बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट लेक्चर्स के बाद वो हमारा है वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो तमाम हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि वो मेमोरी के हवाले से हैं कि कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप्स की मेमोरी हैं और कौन कौन सी मेमोरी है, उनकी वर्किंग, उनकी फंक्शनैलिटी हम वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक टेप डिस्कस किया था, उसकी वर्किंग डिस्कस की थी कि वो क्या चीज़ है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ हमारे पास जो मेन कैटेगराइज की गई हैं कंप्यूटर के अंदर वो हैं वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। बेसिकली वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल उसकी फंक्शनैलिटी देख के उनको नाम दिया गया है कि एक मेमोरी हमारे पास वोलेटाइल होती है, दूसरी नॉन वोलेटाइल होती है। तो आइए देखते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। मैं हेडिंग दूंगा सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी। डिफ़ाइन करने से पहले मैं बता दूं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर वो मेमोरी होती है कि जब तक इस डिवाइस को, जो कि वोलेटाइल डिवाइस है, वोलेटाइल मेमोरी को स्टोर करता है, जब तक इस डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा ये आपके डाटा को एक्टिव रखेगा, ये आपके डाटा को स्टोर रखेगा। जैसे ही इससे इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाता है तो जितना भी इसके अंदर डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं वोलेटाइल। वैसे वोलेटाइल का अगर हम लफ्ज़ी माना देखें तो उसका मतलब भी ये होता है कि वो उड़ जाना, खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं पेट्रोल की, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो पेट्रोल को अगर हम किसी खुले सरफेस के अंदर इसी तरह किसी बर्तन के अंदर रख के छोड़ देते हैं, ऊपर से ढांपे नहीं, तो क्या होगा, हम कुछ वक्त बाद देखते हैं कि वो पेट्रोल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो खुद ब खुद ड्राई हो जाता है, उस बर्तन के अंदर कुछ भी नहीं रहता है। तो उस वजह से हम कहते हैं कि पेट्रोल क्या है, वोलेटाइल है। इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है उसको जब तक इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा तब तक वो आपके डाटा को स्टोर रखेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, आप कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी मेमोरी होगी, जितना भी आपका डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। सॉरी, तो हम डिफाइन करते हैं वोलेटाइल मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी which stores data until या unless the electric current is एक्टिव। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? ऐसी मेमोरी जो आपके डाटा को कब तक स्टोर रखती है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट एक्टिव होता है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट ऑन होता है। एक्टिव की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑन लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक करंट ऑन होगा तो हम कहते हैं कि वो हमारी मेमोरी को स्टोर रखेगा। सेकेंड डिफिनीशन भी हम इसकी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी it is a type of memory which required electric current जिसको इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड होता है, किस लिए, टू स्टोर डाटा। कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा को कब स्टोर करेगी, जब उसको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका हम क्या लिखेंगे, दिस मेमोरी डिवाइस
contain किस पे? इलेक्ट्रिक सेल्स टू स्टोर डाटा in the form of what? 0 and 1। हम सबको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो 0 and 1 ही समझता है, जो कि बाइनरी डिजिट है। 0 and 1 के अलावा हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता। तो हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो भी 0 and 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। अब इस मेमोरी की, जिसको हमने डिफ़ाइन किया, डिस्कस किया, इस मेमोरी की एग्जांपल्स क्या होंगी? इस मेमोरी की एग्जांपल में हमारे पास पहला डिवाइस जो आएगा दैट विल बी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा कैशे मेमोरी, एंड थर्ड वन हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे जो कि ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो। अब ये तमाम जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिखे, रैम हो गए, कैशे मेमोरी हो गए, रजिस्टर्स हो गए, दीज आर द वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल मेमोरी हमने डिस्कस किया है कि वो कब तक एक्टिव रहते हैं या कब तक आपके डाटा को स्टोर करते हैं, जब तक उनको इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा। अब इसके अपोजिट हमारे पास जो सेकंड मेमोरी है दैट वन इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास वो टाइप ऑफ मेमोरी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करती। चाहे आप उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, चाहे आप उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे रहे, आपने उस डिवाइस के अंदर जो डाटा स्टोर किया हुआ है वो स्टोर रहेगा हमेशा के लिए। कब तक स्टोर रहेगा? जब तक आप खुद से उस डाटा को डिलीट नहीं कर देते। बेसिकली जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं तो वो कब तक एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं? जब तक हम खुद से उनको अलग नहीं कर देते। तो इसी तरह नॉन वोलेटाइल डिवाइस के अंदर जब हम कोई डाटा स्टोर कर देते हैं तो वो डाटा कब तक स्टोर रहता है? जब तक हम खुद से उस डाटा को डिलीट नहीं कर देते। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? नॉन वोलेटाइल मेमोरी is a type of memory which does not require any electric current to store data। इसको कोई इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड नहीं होता किसके लिए? कि वो डाटा को स्टोर करे। चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या नहीं देते, इसमें डाटा हमेशा स्टोर रहेगा। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेते हैं कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या आप स्टार्ट कर सकते हैं ये पॉइंट कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी have magnetic property which
स्टोर्स डाटा परमानेंटली। इस टाइप ऑफ मेमोरी में क्या होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं, जिसका काम क्या है कि वो डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकती हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके एग्जांपल में हमारे पास हम लिख सकते हैं हार्ड ड्राइव, जो कि हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकता है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है, ऑप्टिकल टेप। अब ये ऑप्टिकल टेप हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल टेप क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। इसके अलावा आप इसमें USB भी लिख सकते हैं या फ्लैश ड्राइव भी लिख सकते हैं। अब ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ हैं, जो कि क्या करती हैं, परमानेंटली डाटा को स्टोर करती हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कौन सी 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं। एक हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है एंड द सेकंड वन इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हम इन मेमोरीज़ को क्यों कहते हैं। एक में डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है, कब, जब इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाता है। नॉन वोलेटाइल उसमें डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता, बल्कि हमें खुद मैनुअली वो डाटा डिलीट करना पड़ता है। और अगर हम डिलीट नहीं करते वो डाटा हमारा साल 2 साल जितना मर्ज़ी, हम जितनी मर्ज़ी ड्यूरेशन के लिए इसको स्टोर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।